अलग अलग रीति रिवाज है, धर्म है, बोली है, भाषा है, खान पान है, सब अलग अलग है। अब उत्तर भारत में चले जाइए, अलग है, दक्षिण में अलग है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हम लोग या जो भी जिनकी ट्रांसफर वाली जॉब्स होती हैं, वो लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। हर 3 साल में 5 साल में रहना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग भी बहुत जगहों पर गए, वहाँ पर रहे। हर 3 साल में 5 साल में, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, जहाँ भी हम लोग रहे, हमने देखा कि वहाँ पर रहते रहते सभी लोग एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हैं। चाहे खान पान अलग है, बातचीत अलग है, लेकिन थोड़े ही दिनों में सब अपने जैसे लगने लगते हैं। चाहे वो हम किसी भी जगह पर हम लोग गए, और आप लोग भी, जो लोग इधर उधर ट्रांसफर होते हैं, उनको भी ऐसा ही लगता है। वही जगह अपनी लगने लगती है, वही लोग अपने लगते हैं। और भारतीय लोगों में इतनी ज्यादा मधुरता है कि हर किसी को अपना लेते हैं, हर किसी के साथ मिलकर रहने लगते हैं। लेकिन हम जब भारत में, अगर हम साउथ में गए हैं, तो भी हमें वो अपना ही लगने लगता है। पंजाब में जाएं तो पंजाब का खान पान, रहन सहन, वहाँ के लोग, इतने अपनापन है लोगों में कि आपको अपना बना लेते हैं दिल से। लेकिन एक बात जो कटु सत्य है, जब हम भारतीय अपने भारत से बाहर जाते हैं, तो हमें कभी भी वो अपना नहीं लगता। विदेश कभी भी अपना नहीं लगता, चाहे वहाँ पर कितने भी लोग क्यों ना रहते हैं। हमें वो चीज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के रीति रिवाज, मतलब हम अपने आप को अजनबी, विदेशी, परदेशी, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, वैसे ही हमें लगता है। वहाँ पर हम कभी भी, चाहे हम 10 साल रह जाए, 20 साल रह जाए, हम विदेशी ही कहलाएंगे, परदेसी ही कहलाएंगे। हमें अपनापन वहाँ नहीं लगेगा कभी भी। वहीं पर जब भारत भूमि में हम कहीं भी जाएंगे, हमें अपना ही भारत लगता है। वो ये खूबी है हमारे भारत की। लेकिन एक और बात बता दूं कि जब विदेशी भारत में आते हैं, तो यहाँ के लोग उन्हें इतना अपना लेते हैं कि उन्हें यहाँ पर अजनबीपन नहीं लगता है। सब लोग अपना व्यवहार, इतना मधुर व्यवहार है यहाँ के लोगों का। एक और बात है, जब भारत का कोई ईसाई, अब हमारे देश में छोटे छोटे मुद्दों पे झगड़े भी होते हैं, ऐसी बात नहीं होते। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी बात के चीजों पे दंगे भी होते हैं। चाहे वो 1984 का सिखों का दंगा ले लो, कहीं पर चर्च में नर्सिस के साथ जो गलत चीजें हुई, और भी कई मुस्लिम लोगों के साथ भी अत्याचार हुए, या उन्होंने किसी के साथ किए। ये बहुत सारी चीजें हम सुनने में अक्सर भारत में पाते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, तो भारत का ईसाई, भारत का मुस्लिम, भारत का सिख, भारत का हिंदू वहां जाकर हिंदुस्तानी ही कहलाता है। उन्हें कोई नहीं कहेगा कि तुम ईसाई हो। या तुर्की में चले जाओ, जो भी मुस्लिम कंट्रीज में, भारत का मुस्लिम वहां जाकर वहां का तो बाशिंदा नहीं कहलाएगा ना, कहलाएगा तो हिंदुस्तानी ही। तो ये हमारी भारत की परंपराएं हैं। जब भारत के विभाजन नहीं हुए थे, ऐसी कहानियां बहुत सारी पन्नों में दबी हुई हैं। हम लोग सुनते, अपनी नानियों से सुनी कि इतनी ज्यादा दोस्ती हुआ करती थी सभी में। मैं अक्सर पाकिस्तान की चीजें भी देखती रहती हूँ, तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं नजर आता है, सब एक जैसा ही लगता है। ये तो जो हम शासकदान है, उन्होंने इन चीजों को बताया है। तो मेरा कहने का मेन मकसद यही है कि हमारा भारत वास्तव में महान है, और उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो शुद्धता है, उसे हम सबको बना के रखना है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन।